जय हिंद। देखिए हम लोग इस वीडियो में समझते उत्सर्जन के बारे में, यानी कि एक्सक्रेटेशन आखिरकार होता क्या है। देखिए सबसे पहले उत्सर्जन जो होता है, यानी कि इसको समझने के लिए जो हमारा यानी कि उत्सर्जी अंग होता है, यानी कि जो तंत्र होता है उत्सर्जी तंत्र, वह क्या है, यानी कि किडनी ही होता है। देखिए यह क्या है, यानी कि जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यानी कि जो ब्लड में जिस तरह से यानी कि यूरिया अमोनिया ये सब घुले मिले होते हैं, इन्हीं सबको क्या करता है, यानी कि अलग करने का काम करता है। यानी कि जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसको उन्हीं पदार्थों को क्या करता है, यानी कि जो शरीर से बाहर निकालने की क्रिया होती है वह क्या होती है, यानी कि वही उत्सर्जन कहलाती है। देखिए इसमें यह जो है यानी कि उत्सर्जन, यानी कि मानव में उत्सर्जन अंग कौन से होते हैं, तो फिर वह अमूमन यानी कि आप लोग ही जानते होंगे यह क्या है, यानी कि ह्यूमन बॉडी यानी कि ब्रिक कह सकते हैं, किडनी होता है। किडनी की संख्या क्या कितनी होती है, एक जोड़ा होता है, कहने मतलब दो किडनी होती है। यूरेटर की जो संख्या होती है वह भी कितनी होती है, दो होती है, यानी कि यूरेटर जो हो गया दो। और ब्लैडर में क्या होता है, यानी कि यूरिन जो होता है वह स्टोर होता है। देखिए यह हम पर लगभग यानी कि आधा लीटर तक यह स्टोर कर सकता है, और इसके थ्रू यूरिन क्या होता है, यानी कि बाहर निकल जाता है। देखिए सबसे पहले यह क्या करता है, यानी कि ब्लड से जो यूरिया अमोनिया यानी कि जो भी खराब पदार्थ होते हैं उसको एक यानी कि विधि होती है, डायलिसिस विधि द्वारा क्या करते हैं, यानी कि छान लेते हैं। उसके बाद यानी कि ब्लड को वापस भेज देते हैं। उसके थ्रू क्या होता है, यानी कि यहाँ से जो हमारा यूरिन बनता है वह आता है यूरेटर में, यानी कि दोनों तरफ से यूरेटर में आता है, फिर यानी कि ब्लैडर में आकर के एक जगह पर स्टोर हो जाता है। यह क्या है, यानी कि एक तरफ से सिर्फ और सिर्फ स्टोर करने का भी काम करता है, और यह यानी कि यूरेथ्रा द्वारा यूरिन जो होता है उसका उत्सर्जन होता है, यानी कि शरीर से बाहर निकलता है। देखिए सबसे पहले ह्यूमन बॉडी कहने मतलब हमारे शरीर में जो उत्सर्जी अंग होता है वह क्या है, यानी कि ब्रिक होता है, किडनी होता है। इसकी जो संख्या होती है वह एक जोड़ा होता है, और जब इसमें यूरिन बन जाता है तो क्या होता है, यानी कि यूरेटर में जो होता है वह आकर के यानी कि यहीं से या एक तरफ से कह सकते हैं नस होती है, पाइप होती है, यहाँ से आकर के यानी कि ब्लैडर में स्टोर होता है। यहाँ पर लगभग यानी कि आधा लीटर तक जो भी होता है, यानी कि जो यूरिन होता है वह उसको स्टोर कर सकता है। यानी कि यूरेथ्रा द्वारा जो यूरेथ्रा होता है उसके द्वारा यह यूरिन जो होता है वह शरीर से बाहर निकल जाता है। देखिए यह ब्रिक जो होता है, जो किडनी होता है, यह यानी कि पेरिटोनियम नाम की झिल्ली में बंद होता है, और यानी कि किडनी का जो आकार होता है वह लगभग यानी कि सेम के बीज के आकार का होता है। जिस तरह से यानी कि सेम का बीज होता है, ठीक उसी ही तरह से होता है। और देखिए यानी कि जो राइट साइड की किडनी होती है वह क्या है, यानी कि वह फिर हल्का सा यानी कि लीवर के दबाव के कारण क्या होता है, यानी कि हल्का सा नीचे झुक जाता है, जबकि यानी कि बाएं साइड की जो किडनी होती है वह यानी कि हल्का सा ऐसे उठे जाती है। ऐसा लगता है यानी कि ऐसे ऊपर नीचे बने रहते हैं। तो फिर यह था यानी कि किडनी के बारे में। देखिए यह बाहरी भाग हो गए, यानी कि जो बाहर से होता है, और सोचते यानी कि आंतरिक भाग है, यानी कि अंदर इसके अंदर क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहले आ जाते हैं यानी कि रीनल धमनी। यह क्या करता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यानी कि जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है उसको यहाँ तक ले जाता है, यानी कि इसी के अंदर जो हमारा ग्लोमेरुलस रूलस होता है वह क्या करता है, यानी कि छानने का भी काम करता है। देखिए इसका जो यानी कि आंतरिक भाग सबसे अंदर वाला जो भाग होता है उसको यानी कि मेंड्यूला कहते हैं, और बाहरी भाग जो होता है वह उसको कार्टेक्स कहते हैं। यानी कि यह जो रीनल होता है इसको यानी कि रीनल हाइलम भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, यानी कि इसमें यूरिया की मात्रा, यूरिया और अमोनिया की मात्रा जो होती है वह काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अब समझते देखिए यह जो किडनी होता है उसी के बारे में। देखिए किडनी जो है वो एक तरफ यानी कि यह भी मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। हमारे पूरे के पूरे शरीर में जो भी है यानी कि उत्सर्जी अंग कई टाइप के होते हैं, लेकिन उसमें से जो मेन होता है वह क्या है, यानी कि किडनी ही होता है। और देखिए यानी कि इसकी आकृति जो होती है वह सेम के बीज के ही आकार की तरह होती है। और यह जो होते है क्या करता है, यानी कि ब्लड को सिर्फ और सिर्फ छानता है। कहने मतलब उसमें से जितने भी यानी कि अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, बेस्ट पदार्थ होते हैं, उनको निकाल लेता है। निकाल करके यानी कि वो उसको किडनी को दे देता है, वह यूरिन बना देता है। तो फिर उसको यानी कि यूरेथ्रा में जा करके उसको यानी कि यूरेथ्रा के माध्यम से हमारे शरीर के बाहर निकल जाता है। देखिए यूरिन का निर्माण जो भी होता है, यानी कि इसमें यानी कि एसिड और बेस का जो नियंत्रण होता है वह भी कौन करता है, यानी कि किडनी ही कर देता है। देखिए जहर को क्या करता है, यानी कि एक तरफ से निष्क्रिय भी कर देता है। वैसे पर अगर जहर वगैरह जब भी खाते हैं लोग तो फिर क्या करता है, यानी कि उसका जो आधा पावर होता है उसका यानी कि उसको जो हमारा लीवर होता है उसको यानी कि मिटा भी देता है। कहने मतलब जितना भी
भी जहर आप लोग खाएँगे, मान लीजिए जैसे कि 100 ग्राम खाएँ तो फिर उसमें से 50 ग्राम जहर क्या करता है, लीवर जो होता है यानी कि अपने अंदर उसको खींच लेता है, यानी कि अपने अंदर उसको पचाने की, डाइजेस्ट करने की, यानी कि फ़िल्टर करने की एक तरफ से यानी कि उसको ऊर्जा देता है। लेकिन उसकी जो हमारे लीवर की कोशिकाएँ होती हैं वह पहले ही डैमेज हो जाती हैं। इसलिए क्या है, यानी कि जब जहर वगैरह खाने से जब यानी कि उसका जाँच किया जाता है तो फिर वह कहाँ से पता चलता है, यानी कि लीवर से। लेकिन यह जहर को काफ़ी हद तक किडनी भी निष्क्रिय कर देता है। ये देखिए, किडनी का भार जो होता हुआ है यानी कि 140 ग्राम होता है, यानी कि अमूमन मीडियम साइज़ के जो लोग होंगे, जो यानी कि मोटे होंगे उनका थोड़ा ज़्यादा होगा, जो पतले होंगे यानी कि उनका 140 ग्राम से भी कम होता है। देखिए, इसका जो मेन इकाई हो जाता है यानी कि यूनिट हो जाता है, वह नेफ्रॉन होता है। देखिए, नेफ्रॉन की जो संख्या होती है वह लगभग यानी कि 7 से 8 लाख तक इसकी संख्या होती है। यह यानी कि काफ़ी ज़्यादा छोटे-छोटे तो होते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा भरे होते हैं। देखिए, यानी कि जो शुद्ध करता है, यानी कि जो ब्लड को शुद्ध करने का काम करता है, वह यानी कि हमारा फेफड़ा ही कर देता है। यानी कि अगर आप छानता है तो फिर यानी कि उसमें से जितना भी यानी कि कचरा होता है उसको निकालता है, उसके बाद यानी कि ब्लड को फिर वापस कर देता है, यानी कि वह फिर पूरे शरीर में घूमता रहता है। देखिए, या किडनी का जो यानी कि आकृति होता है, यानी कि जब उसको, वह तो फिलहाल यानी कि इतना छोटा तो ही होता ही है किडनी, यानी कि जब उसको काट करके उसको यानी कि जब जूम करके देखा भी गया तो फिर यानी कि इतना बड़ा, यानी कि उसका आकृति यानी कि एक तरफ से कप के रुमा यानी कि इसकी आकृति होती है, या क्या है, यानी कि जो कप के रुमा इसकी आकृति होती है या होता है यानी कि बोमेन संपुट, यानी कि बोमेन संपुट जो होता है यह भी एक तरफ से यानी कि किडनी का ही एक पार्ट होता है। देखिए, सबसे पहले जो कोशिका गुच्छा यानी कि इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। मान लीजिए ब्लड जो है यानी कि इसी ही रास्ते से क्या हुआ, यानी कि ठीक इसी ही जगह पर क्या किया, यानी कि एंटर किया। लेकिन यह ग्लोमेरुलस जो होता है यानी कि सारे के सारे ब्लड को एक ही बार में छान देता है, यानी कि उसमें जितना भी ग्लूकोज होगा, प्रोटीन होगा, ये यूरिन होगा, यानी कि जितने भी चाहे अच्छे पदार्थ हो चाहे यानी कि खराब पदार्थ हो, सभी को छान देता है। फिर क्या करता है, यानी कि फिर ये ब्लड को दोबारा भेज देता है। लेकिन यह जो है बोमेन संपुट, यह क्या करता है, यानी कि इसमें से उसी ब्लड में से जो अच्छे पदार्थ होते हैं यानी कि उनको फिर वापस भेज देता है, जैसे कि हमारा ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गए, एंजाइम्स हो गए, यानी कि इन सबको बाहर फिर भेज देता है, यानी कि ब्लड में मिला देता है। और उसमें से यानी कि जो यूरिन हो गया, अमोनिया हो गया, जितने भी यानी कि अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन सबको यानी कि आगे भेज देता है नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन क्या करता है, यानी कि इसको एक तरफ से जो भी जितने भी यानी कि अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको यूरिन बना कर के यानी कि उसको ब्लैडर में भेज देता है, वहाँ पर जा कर के यूरिन जो होता है वह स्टोर हो जाता है।